नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक स्टॉक आइडिया लेके आया हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक्चुअली सबका ये फेवरेट बैंक है, लेकिन इसमें मूवमेंट ही नहीं आ रही है। जब से ये ओपन हुआ है, ये ओपन होने की प्राइस मेरे ख्याल से कुछ 73 थी। 73 के बाद इसने एक अच्छा खासा लो 17 का बना के 65 हुआ है। तो अभी इसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। अगर मैं देखूं तो ऑल टाइम हाई से ये डाउनवर्ड एंगल के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो अपवर्ड एंगल जो है, तो ये कैसे काम किया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये डाउनवर्ड एंगल का भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो लो बना था, ओपन होने के बाद जो लो बना था, उसका डाउनवर्ड एंगल को यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम तोड़ के वापस एक बार उसके ऊपर आने के बाद वापस नीचे आया नहीं। तो अभी आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में, जैसे कि ये शॉर्ट टर्म में अगर लो के नीचे ये लो मारा, आप देखेंगे उसका डाउन अपवर्ड एंगल डाला तब क्रॉस नहीं हो। उसके बाद ये लो के नीचे ये लो मारा, उसका अपवर्ड एंगल डालेंगे तो ये यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट कर चुका है। इसके बाद आप छोटा छोटा देखते जाएंगे तो एक्चुअली परफेक्ट बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, दैट इज अराउंड 38। ये हिसाब से 38 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा परफेक्ट बाय सिग्नल जनरेट हुआ। अभी ये बाय सिग्नल कैसे जनरेट हुआ मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि ये लो के नीचे लो मारने के बाद जो हाई बनाया, उसका अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाता है, आपको यहाँ पे दिख जाता है कि मोमेंटम कैसे आई है। अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है, वहां पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। और ये बंदूक की जैसी गोली, मतलब जैसे गोली छुट्टी है बंदूक में से, वैसे ही ये मूवमेंट आई। तो ये कंफर्म बहुत अच्छा बाय मिला। अगर आप देखेंगे 38 से शॉर्ट टर्म में 53 का मोमेंटम मिला। वैसे ही जैसे ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई का अगर आप देखेंगे, ये हाई का अपवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक वापस एक अच्छा बाय सिग्नल मिला। तो हमको बाय सिग्नल जो सेकंड कैंडल के रूल के हिसाब से है, अगर हम लोग सेकंड कैंडल का रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद अपवर्ड एंगल का बाय ऊपर सेकेंड कैंडल के ऊपर हमको बाय सिग्नल जनरेट हुआ, दैट इज अराउंड 60। अभी 65 का रेट चल रहा है। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में हमको एक 74 तक का एक रैली दे सकता है, 74 75 तक की रैली दे सकती है। जैसे कि ये आप देखेंगे जो रिसेंट हाई हुआ था वहां से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल के ऊपर ही है, इसने बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है। सेकेंड कैंडल के ऊपर भी जाने की तैयारी की है। जैसे कि ये हाई जो है 64 65 85 है, आज क्लोजिंग जो आया है 65 55, लेकिन 65 85 का उसने हाई बनाया हुआ है। तो हमको यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल मिलते हुए दिख रहा है। और 75 तक का टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली ये ऑल टाइम हाई से बहुत नज़दीक है। अगर यहाँ पे भी इसने सेकेंड कैंडल का प्रोसीजर कंप्लीट करके बाय सिग्नल जनरेट किया, मतलब 74 तक गया तो वो होने ही वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगर इसने एक अच्छा जनरेट किया बाय सिग्नल, तो हमको 100 रुपया तक की मोमेंटम मिल सकता है। कम से कम 100 रुपया तक हमको मोमेंटम मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में इसका मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे, ये शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है और ये नेकलाइन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेकलाइन का अपवर्ड एंगल जब भी क्रॉस होता है तो हमको ऊपर की मूवमेंट बहुत फास्ट मिलती है। तो एक्चुअली 75 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो हमको करीबन यहाँ से ये जो 17 रुपया और ये जो 69 में से 17 रुपया गया, तो हेड एंड शोल्डर का रूल जो है 69 माइनस 17, 50 रुपया का डिफरेंस आता है इंटू 3, मतलब 50 इंटू 3, 150 रुपया का मूवमेंट हमको
करीबन 70 के ऊपर मिलेगा। तो मतलब ये 200 रुपया और 220 का टारगेट लेके चलिए। IDFC फर्स्ट बैंक में हमको अगले 2-3 साल में 200 रुपया तक का टारगेट मिल सकता है अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको 58 का स्टॉप लॉस रखना है और थोड़ा सा अगर 200 रुपया का आप व्यू देख के काम कर रहे हैं तो आपको 50 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 50 के नीचे गया तो आप एग्जिट कर सकते हो और बाद में वापस जब मोमेंटम आएगा तभी एंट्री कर लीजिए। लेकिन ये फर्स्ट टारगेट 75, सेकंड टारगेट 100 और थर्ड टारगेट जो है 200 से 220 तक का रहेगा। तो 75 जो है वो टारगेट आने के लिए आपको एक 15 दिन लग जाएंगे और 15 या 1 महीना मैक्सिमम। अगर 100 का टारगेट हम लोग देखते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीना लगेगा और 220 का टारगेट के लिए हमको 2 से 3 साल जाएगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक का मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत अच्छी बैंक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है। उसने ये क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये एक पोटेंशियल बैंक है जो अच्छा हमको रिजल्ट दे सकती है। बहुत कम स्टॉप लॉस में हमको एक अच्छा मोमेंटम भी मिल सकता है और अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एंड से ये इसको पहले चेक कर लीजिए और उसके बाद निवेश करना है कि नहीं आप डिसाइड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।